हेलो स्टूडेंट, ए के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति, जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। तो चलिए आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये तीनों को जो है चेंज कर देना है। किसमें? कॉट ए के पदों में। किसमें चेंज कर देना है? कॉट ए के पदों में चेंज कर देना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व, चूँकि कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं लेकर के। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आगे बढ़िए, स्क्वायर हट जाएगा तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए का मान निकल चुका है। अब आइए साइन ए। तो अब साइन ए का फॉर्मूला होता है 1/कॉसेक ए। तो बराबर 1/कॉसेक ए का मान हमने यहाँ निकाला है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप देख रहे हैं कि साइन ए जो है कॉट ए के पदों में कन्वर्ट हो चुका है। अब आइए क्या है? सेक। तो अब सेक ए बराबर, तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। तो इस फार्मूला तो सेटिंग नहीं करेगा ये फार्मूला, इसको दूसरा फार्मूला में ले जाना पड़ेगा। तो आइए वो फार्मूला कौन सा है? तो आप लिखा हुआ है यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आगे बढ़िए, स्क्वायर हट जाएगा तो उधर रूट आ जाएगा। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो सेक ए का मान निकल चुका है, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो सेक ए का फॉर्मूला कॉट ए के पदों में क्या होता है? तो सेक ए बराबर, तो यहाँ पर देखिए सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है? 1/सेक ए बराबर क्या होता है? 1/ क्या होता है? जवाब दीजिए जल्दी। सेक ए बराबर क्या होता है? तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कॉट थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/कॉट थीटा। तो 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा 1/कॉट स्क्वायर ए। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर 1/1 प्लस 1/ क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। तो सबसे पहले रूट के अंदर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। 1 से भागा लगाएंगे कॉट स्क्वायर ए में, तो कॉट स्क्वायर ए होगा, और कॉट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। प्लस है तो प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए में भाग देंगे तो 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कॉट स्क्वायर ए है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट ए। रूट हट चुका है क्योंकि कॉट ए को कॉट ए से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए हो गया, तो दो ठो कॉट के बदले हम सिंगल कॉट को लिख दिए। ठीक है, अब 10 को चेंज करेंगे तो 10 ए बराबर होता है 1/कॉट ए। इस प्रकार से साइन ए, सेक ए, टेन ए तीनों जो है कॉट ए के पदों में चेंज हो चुका है। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है और सेक ए के पदों में सबको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आइए सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे कि साइन, चूँकि साइन स्क्वायर ए, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 घटा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो 1 और प्लस कॉस स्क्वायर ए है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आइए स्क्वायर हटेगा तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए का मान जो है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आया है, लेकिन हमको चेंज करना है सेक ए के पद में। किस में चेंज करना है, सेक ए के पद में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, साइन ए बराबर अंडर रूट 1/1 और कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए का फार्मूला होता है 1/सेक ए। तो क्या होता है 1/सेक स्क्वायर ए। चलिए आगे बढ़िए, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 और सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। 1 से भागा लगाएंगे सेक स्क्वायर ए में तो सेक स्क्वायर ए होगा। सेक स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए से भागा लगाएंगे सेक स्क्वायर ए में तो कट जाएगा 1 होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा। आगे बढ़िए, साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन ए सेक ए के पदों में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए। तो चलिए ये भी हो गया कन्वर्ट, यहाँ पर भी कन्वर्ट किए, इसको 1 मान लिए, यहाँ पर भी कन्वर्ट कर दिए, इसको 2 मान लिए। अब आइए सेक स्क्वायर ए। अब आगे बढ़ते हैं पुनः, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। अब आइए सेक स्क्वायर ए प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 10 स्क्वायर ए। तो इसीलिए ठीक है, 10 ए का मान निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा इधर रूट आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। चलिए इस प्रकार से 10a ये भी जो है सेक ए में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, 1/10a। तो कॉट
ए बराबर 1 बटे टेन ए बराबर क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार से कॉट ए भी जो है सेक में चेंज हो चुका है। तो चलिए इसको हम 4 मान लेते हैं। अब बचा अंतिम। तो अब जो है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर 1 बटे क्या होता है कॉसेक ए बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए। तो कॉसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ देखिए साइन ए को हमने कन्वर्ट किया था तो अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा सेक ए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कॉसेक ए बराबर 1 बटे 1 गुना सेक ए ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा सेक ए को 1 से गुना करेंगे तो सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस सवाल को एक बार और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो चलिए इस प्रकार से ये 5वां निकल करके आ गया अनुपात। अब आइए फिर से एक बार आप समझिए क्या कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आएगा तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर 1 है तो 1 बटा 1 मान लिया गया है माइनस 1 बटे कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 से भागा लगाएंगे सेक स्क्वायर ए में तो सेक स्क्वायर ए होगा। सेक स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आइए देखिए सब रूट में है, सब क्या है रूट में है तो इसका तो वर्ग नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन इसका निकल जाएगा स्क्वायर हट करके सिर्फ सेक ए हो जाएगा। ठीक है क्यों, क्योंकि सेक ए को सेक ए से गुना करेंगे तब जा करके सेक स्क्वायर ए होता है। तो 2 ठो सेक के बदले हम 1 ठो सेक लिखेंगे, यहाँ से रूट हट गया, रूट सिर्फ ऊपर में रह गया। ठीक है तो इसको हमने 1 माना। अब ये कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 बटे सेक ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे सेक ए। तो कॉस ए जो है सेक ए के पदों में आ गया। अब आइए तीसरा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए, टेन ए का मान निकालेंगे स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए जो है सेक ए के पदों में आ चुका है। अब आइए कॉट ए बराबर क्या होता है 1 बटे टेन ए। तो कॉट ए बराबर 1 बटे टेन ए का जो मान होगा टेन ए का तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ देखिए यहाँ पर है ना टेन ए का मान निकाले है ना, तो टेन ए के जगह पर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को लिख दिए। तो कॉट ए भी जो है सेक ए के पद में आ गया। अब आइए कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बटे साइन ए। कॉसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए, तो साइन ए का क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1
बाई सेक ए। तो इसको हम यहाँ लिख दिए। अब आइए 1 अंश दिया हुआ है, हर नहीं दिया हुआ है, तो 1/1 हम मान सकते हैं सेक ए, मतलब इसमें ये दोनों से भागा लगाना है, तो सेक ए ऊपर चले जाएगा और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे आ जाएगा। इस तरीक़ा से सेक ए को 1 से गुना करेंगे सेक ए, और 1 को अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 से गुना करेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के पदों में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तौर तरीका यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद।